नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि टूथपेस्ट कौन सा यूज करें, कितना यूज करें, कब से यूज करें। बच्चों में अधिकतर यही सवाल सभी पेरेंट्स के होते हैं जब उनका ट्रीटमेंट फिनिश्ड होता है और वो बाहर जाने के लिए होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। आज हम इसी मुद्दे पे टोटल पूरी बात करेंगे, समझेंगे क्या कहती है गाइडलाइंस, क्या उनमें चेंजेस आए हैं, क्यों चेंजेस आए हैं, कैसे इफेक्टिवनेस हमने बढ़ाई है टूथपेस्ट की, कैसे कितना फ्लोराइड वार्निश या टूथपेस्ट हम यूज करें जिससे कि बच्चे को फ्लोरोसिस जैसी कोई समस्या ना हो जब वो कुल्ला करे या ना करे। तो आज हम बात शुरू करेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए। इससे पहले बच्चों के जितने भी टूथपेस्ट आते थे उनमें करीबन 450 से 550 पार्ट्स पर मिलियन ppm। जब आप टूथपेस्ट का पैक देखेंगे तो उस पे कंटेंट्स में जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी फ्लोराइड, जो कि पार्ट्स पर मिलियन में होगी। वो आपको 450 से 550 तक मिलेगी, जो कि 2003-4 से उसकी गाइडलाइंस में था। ये बच्चों के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन जब रिसेंट और लॉन्ग टर्म स्टडीज देखी गई और देखा गया कि कैविटीज उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, स्पेशली यूएस जैसी कंट्रीज में जहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हुई इन सब चीजों के बारे में, तो ये देखा गया कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कम है, इसे बढ़ाया जाए। और सारा एक बहुत अच्छा सा इंटरनेशनल जो हमारा एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है वो बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन के साथ आता है, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसमें कि ये तय हुआ कि अब बच्चों वाले टूथपेस्ट में भी हमें 1000 पार्ट्स पर मिलियन या उससे ज्यादा के टूथपेस्ट हमें लॉन्च करने होंगे, वो हमें मार्केट में देने होंगे, ताकि बच्चों को वो सही मात्रा में फ्लोराइड यूज हो पाए और फ्लोराइड से जो हमारी कैविटी फाइटिंग कैपेसिटी है दांत की या मुंह की, वो हमारी बढ़ पाए। तो अब हमारा जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है बच्चों के लिए वो 1000 ppm से ऊपर का है। रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज ने हाल फिलहाल में 2023 के आखिरी में ही बहुत सारी कंपनीज ने इसको लॉन्च किया है। आप सर्च करिए और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये तो हो गए टूथपेस्ट कौन सा यूज करना। फ्लेवर आप अपने बच्चे या अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि किस उम्र में कितना टूथपेस्ट लें ताकि हमारा काम भी बन जाए और इफेक्टिवली हमारी ब्रशिंग भी हो जाए। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि 2023 की अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की पॉलिसी गाइडलाइंस होती है जो हर साल वो लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत पहले अडॉप्ट हो चुका था। यहाँ पे चेंजेस जो है वो 3 साल कर दिया है, जो पहले 2 साल था। उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो समझने सीखने वाली बात है वो ये कि आपको जब कभी भी अपने बच्चे का 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल, सवा साल में पहला दांत आता है, तभी से आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल शुरू कर देना है। ब्रश क्या लेना है, इसके ऊपर कब से क्या करना है, एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उस पर आप डिटेल से करिए। पर जैसे ही दांत आ जाए वैसे ही टूथपेस्ट लेना है अपने को। और टूथपेस्ट लेना है बहुत ही कम, स्मेयर लेयर, या सिंपल शुद्ध भाषा में समझे तो एक चावल की टुकड़ी के बराबर, है ना। तो उसमें इफेक्टिव फ्लोराइड जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा हमारा 0.1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड। ये इतना कम होगा कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त होगा कि जब ये दांतों के ऊपर हम ब्रश करेंगे तो वहां पे कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया ना चिपकेंगे, अगर होंगे तो वो भी कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसे बहुत ज्यादा हमें अगर हम प्रेस करके लगाएंगे तो ब्रिसल्स के अंदर नहीं लेना, ये बहुत ही थिन है। जैसा कभी हमको याद है कि हमने फॉर्म के ऊपर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाया है या डाक टिकट चिपकाया, तो जिसमें उतना जितना ग्लू लगता है उतना ही आपको यहाँ पे टूथपेस्ट डिस्पेंस करना है। ये काम जिम्मेदारी से पेरेंट ने ही करना है। बच्चों की पहुंच से टूथपेस्ट को दूर रखें और ये इस तरह से आपको डिस्पेंस करना है। तो इस कंडीशन में जब करेंगे तो ये इतना कम वॉल्यूम होगा कि हमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा फ्लोराइड का, और हमें उसका फायदा मिल जाएगा। प्लस हमें कुल्ला नहीं कराना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स यही बोलते हैं कि सर ये अभी कुल्ला नहीं करना सीखा, इसलिए हमने अभी ब्रशिंग शुरू नहीं कराई है। तो ये एक बड़ा कारण होता है कि पेरेंट्स बहुत लेट ब्रशिंग कराते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा आता है, बोले हमने स्टार्टिंग से नहीं कराई थी, जब कभी कैविटी स्टार्ट होते हुए देखी थी तब से हमने कराई है, और बच्चा ब्रश नहीं कराता। और बच्चा ब्रश क्यों नहीं कराता, इसके ऊपर पूरा एक अलग सा वीडियो है, वो जाके आप देखो। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कि हमने टूथपेस्ट इतना सा लेना है 3 साल से छोटे बच्चों। अब 3 साल का छोटा बच्चा अगर याद ना रहे तो सिंपल सा गणित आप दिमाग में ये रख सकते हैं कि हमारे दूध के दांत 6 महीने से आमतौर पे साल भर के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं ना, और 2.5 से 3 साल के बीच में सारे 20 दांत हमारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम
ये समझ लेंगे कि जब हमारा आखिरी दूध का दांत आ जाए तब तक हमें इतना ये कम वाला टूथपेस्ट यूज करना है। उसके बाद फिर हमें 3 साल से 6 साल जिसमें कि हमारे दूध के दांत रहते हैं और पक्के दांत नहीं आते हैं, जब तक पक्का दांत नहीं आता है तब तक हमें ये पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर छोटा सा एक मटर का दाना, जिसमें कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि 0.25 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड वो मात्रा में जाए अगर 1000 ppm का फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तब। तो ये बच्चा जब तक समझदार भी हो जाता है, 3 साल पे बच्चा अच्छे से कुल्ला करना भी शुरू कर देता है। लेकिन अगेन आपको ही टूथपेस्ट डिस्पेंस करना है, आपको ही ब्रशिंग करानी। हाँ, आप पहले या बाद में बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ब्रशिंग दे सकते हैं। फ्लॉसिंग करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है। कुल्ला करने से पहले फ्लॉसिंग ना करें। एक चीज और जोड़ दूं यहाँ पे कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कुल्ला कर लो, कुल्ला कर लो। तो जब आप इस तरह से इतनी मात्राओं में अगर टूथपेस्ट लेंगे तो आप 1 बार या 2 बार कुल्ला करके, या सिंपल सा अगर छोटा बच्चा है तो गीले टॉवल से हम अगर पोंछ भी देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। इतना वहां पे हजार्डियस फ्लोराइड नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज को कैलकुलेट करके ही इस चीज को, गाइडलाइंस को ये दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप यूज करें। ये बहुत सिंपल टिप है, ये इफेक्टिव है। नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स क्या ब्रशिंग करते रहते हैं, वो अमूमन यही बोलते हैं कि हम तो 2 बार ब्रश कराते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है टूथपेस्ट के साथ, बोले टूथपेस्ट नहीं यूज करते, क्योंकि बच्चा अभी कुल्ला ठीक से करना नहीं सीखा, इसलिए वो टूथपेस्ट ही यूज नहीं करते। फ्लॉसिंग की तो बात ही छोड़िए, 99.99% कोई भी पेरेंट हिस्ट्री नहीं देता है कि वो फ्लॉसिंग शुरू करते हैं। तो कुल्ला ब्रश कराया, बच्चे ने किया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, फन इवेंट उसे करिए, फैमिली इवेंट करिए। स्पेशली नाइट टाइम जब ब्रशिंग करते हैं वो फैमिली इवेंट हो जाए। उसके बाद 1 या 2 बार अगर फ्लेवर्ड रहेगा तो बच्चा भी एक्सेप्ट करेगा। 1 या 2 बार आप सिंपल सा कुल्ला करें। आप और हम हैं तो 1 बार करेंगे तो भी अच्छी बात है, मैक्सिमम वॉश आउट हो जाएगा, बट एक लेयर वहां पे मेंटेन रहेगी जो रात भर हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। और दिन भर में जो भी टूट फूट हुई है फ्लोराइड की और कैल्शियम की, वो रिपेयर होती जाएगी। तो एक छोटी सी टिप और आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इस तरह से पेस्ट आप डिस्पेंस करेंगे, जैसे कि अधिकतर एडवर्टाइजमेंट बताया जाता है कि एक लेयर सी उस पर बना दी जाती है। तो वैसा ना करते हुए आपको इतना ही टूथपेस्ट लेना है, दिखाने के लिए ऊपर रखा है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो इसको आप अंदर ब्रिसल्स के अंदर डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रेस करके उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे, ताकि एकदम से आपका जो पहला जहां पे हम ब्रश को रखते हैं वहीं से हमारा टूथपेस्ट स्लिप हो जाता है, और हम जब स्पिट आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि काफी कुछ टूथपेस्ट हमारा वॉश बेसिन में वेस्ट चला गया, वो वहां पे स्टिक हो जाता है। तो वो सही नहीं है। जब आप इसको अंदर तक प्रेस करके रखेंगे, पुश करके अंदर इसको सैचुरेट कर देंगे, तो ये धीरे धीरे सभी दांतों के ऊपर रिलीज होता रहेगा, जैसे कि स्पॉन्ज के जैसा ये काम करेगा। तो ये छोटी सी टिप्स हैं, ये आपने जरूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो जन्म के समय से ही आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत अलग से डिटेल बात करी है। नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी या सीजरियन में कैसे क्या चेंजेस होते हैं, हेल्पिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होती है, इन सब के सवालों के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे वीडियोस देखिए, सारे आपको उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बट इन द एंड सिंप्लीफाई करने के लिए पहला दांत आने से लेके सारे दूध के दांत आने तक आपको स्मेयर लेयर वाला टूथपेस्ट यूज करना है। इतना ही टूथपेस्ट यूज करना है, 1000 पार्ट्स पर मिलियन का करना है। बच्चों वाले अवेलेबल है, फ्लेवर्ड वाले अवेलेबल। अगर बच्चों और फ्लेवर्ड वाले नहीं मिलते हैं तो कोई सा भी एडल्ट टूथपेस्ट लेंगे, वो 1000 से 1200 ppm के अंदर ही उसमें फ्लोराइड रहेगा, वो यूज करिए। इससे अधिक वाले भी आते हैं, 5-5000 ppm वाले भी आते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही यूज करना चाहिए। यही मेरा यहाँ पे कहना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने बच्चों के सिंपल तरीके से ब्रशिंग करिए, और इस तरह से इफेक्टिव ब्रशिंग करिए, और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डेंटिस्ट्री में कैविटीज बहुत बड़ी समस्या हमने खुद ने बना ली है, बिकॉज ऑफ हमारा डाइटरी हैबिट और हाइजीन को हमने सही से नहीं इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए। दीज ऑल आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस, इनको सभी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट फॉलो करते हैं, और ये मैंने साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश इसीलिए करी कि ताकि आपको विथ फैक्ट्स, विथ एविडेंस में आपको समझा सकूं। अगर कोई और सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे अपने बच्चों की फोटो वीडियो
भी भेज सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कैविटी हो रही है नहीं हो रही है। अगर आप इंदौर में हैं तो जरूर क्लिनिक पे आके एक बार रेगुलर चेकअप कराइए। अगर बच्चा गर्भ में है या 2 साल से छोटा है तो आप हमारे फर्स्ट 1000 डेज प्रोग्राम से जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट होना है। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता हो तो आपके बच्चों के क्लास में, क्लास के ग्रुप्स में, क्लास टीचर्स को, ऐसे सोशल अथॉरिटियंस को जो कि छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, पीडियाट्रिशियंस को शेयर करिए अपने, क्योंकि ये सारी चीजें किताबों से बाहर प्रैक्टिकल यूज होने के लिए आना चाहिए। यही कहीं हमारा यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, फेसबुक वीडियोस के माध्यम से, या जहां कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां तक पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ये चीजें पहुंचाने की एक जिम्मेदारी के साथ हम इस चीज को ले रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली अर्ली चाइल्डहुड केरीज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ट्रीटमेंट कॉस्टली है, कॉस्टली होने के बाद छोटे बच्चे आते हैं बहुत ही ज्यादा डरे, पेनफुल ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल, कैप्स, एक्सट्रैक्शन, स्पेस मेंटेनर, ऐसे बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स हमें उनको देने और एडवाइस करने पड़ते हैं। कई बार पेरेंट्स डर के मारी ही और डर की वजह से ही, या दर्द होगा बच्चे को ये छोड़ के, वो ड्रॉप कर देते हैं ट्रीटमेंट प्लान को, और फिर बाद में जब बड़ी समस्या, सूजन वगैरह आती है तो हमें उनको जनरल एनेस्थीसिया में जाके बेहोश करके ट्रीटमेंट करने को होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी आपसे शेयर करी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिवेंशन से ही हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप पे हर जगह इस चीज को शेयर करिए। ये सभी बच्चों के काम का है और हमारे भविष्य को हमेशा मुस्कुराता हुआ रहेगा, क्योंकि बच्चे जब हमारे छोटे होते हैं और वो एक पहली स्माइल देते हैं तो वो हमेशा हमारे जहन में रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट के बाद जब वो स्माइल वापस आती है बच्चों की, ऑल्दो वो बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कैप्स वगैरह लगाई जाती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि अगर इस तरह की समझ अगर सोसाइटी में रहेगी तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़रूर लोगों तक शेयर करिए। कोई भी समस्या हो डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है आपको 9407166257, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली एक व्हाट्सएप लिंक दिखेगी, उसको क्लिक करके भी आप ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप एपीआई प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ऑटोमेटेड मैसेज आपको आना शुरू हो जाएंगे। फोटो, वीडियो, जो भी आपकी समस्या, बिल्कुल सिंपल सी अपनी ओन भाषा में, कोई जरूरत नहीं अच्छी खासी इंग्लिश हो, कोई जरूरत नहीं अच्छी खासी टाइपिंग हो, आप एक वॉइस मैसेज बना के भी हम तक भेज सकते हैं। हम जरूर उससे रिलेटेड कंटेंट आपको जरूर शेयर करेंगे। इंदौर में हैं तो आप आके दिखा सकते हैं और इस तरीके से आप बच्चों की कैविटीज से बच सकते हैं। नमस्कार।